जज साहब पुलिस वालों पर गुस्से में लाल हो गए। कहा, मुलजिमों की जात कैसे लिख दिया, हिम्मत कैसे हुई? मुलजिमों की जात लिखा, गवाहों की जात लिखा, खबरदार यदि आइंदा से जात लिखने की हिम्मत जुटाया। देश कहां जा रहा है? अभी हम जातियों में जकड़े हुए हैं। अब जाति आज से नहीं लिखी जाएगी। उन्होंने इस प्रकार की हिदायत दिया, प्रदेश सरकार को बोला और प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया। कहा, अब थानों में जाति के नाम का उल्लेख नहीं होगा। जो पुलिस अन्वेषण करेगी उसमें भी जाति के नाम का उल्लेख नहीं होगा। जाति के नाम पर रैलियां नहीं होगी। जाति का उल्लेख कहीं महिमा मंडित और सुशोभित करने के लिए नहीं होगा। जाति का प्रयोग अगर किया जाति के नाम का तो फिर खैर नहीं है, कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के लिए संकट हो गया, जो भी क्रिएटर हैं। अब हम लोग जाति का उल्लेख नहीं कर सकते। यदि जाति का उल्लेख करेंगे तो बाबा की गवर्नमेंट हमारे पर एक्शन लेगी। समाचार पत्रों में भी अब नहीं लिखा जाएगा कि फला जाति की बेटी के साथ ऐसा हुआ, फला जाति की हत्या हुई, फला जाति को पुलिस ने मारा, फला जाति के व्यक्ति को किडनैप किया गया। अब नहीं लिखा जाएगा। आज हम इसी संदर्भ में प्रख्यात न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञ श्री चंद्रभूषण पांडे जी के साथ हैं, जो स्वयं जज रहे हैं, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के विधि सलाहकार रहे हैं, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नैतिक पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चंद्रभूषण पांडे जी से जानना चाहूँगा कि जज साहब ने यह फैसला आओ देखा न ताओ फैसला दे दिया और सरकार ने भी इस पर शासनादेश जारी कर दिया। प्रणाम आपको। आपने जस्टिस विनोद दिवाकर के इस फैसले को देखा होगा। जैसे ही उन्होंने फैसला दिया 16 सितंबर को और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया। खबरदार, अब ना आप जाति का उल्लेख कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे, न जाति के नाम पर चिल्ला पाएंगे। हमारी बिरादरी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। इसमें क्या कहता है संविधान और क्या कह रहे हैं जज साहब? दो भाग में इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। एक तो जज साहब का जी और एक राज्य सरकार का जी। जज साहब का तो जो फैसला है कि जाति न लिखा जाए पुलिस रिकॉर्ड में और एफआईआर में, मैं ये समझता हूँ ये हास्यास्पद है जी। उसका कारण क्या है? एक तरफ तो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है कि सभी जातियों की अब हर व्यक्ति की जात की गणना की जाएगी जी। अब एक एक व्यक्ति को उसके घर जाएंगे सरकारी लोग और उससे पूछेंगे कि तुम्हारी जात क्या है, और आप नहीं भी बताना चाहेंगे तब भी कहेंगे कि अपनी जात आप बताइए। मतलब एक एक व्यक्ति की जात का अब आपको देना एक तरह से अनिवार्य है, क्योंकि उसकी गणना हो रही है जी। और कानून के अंतर्गत हो रही है जी। और दूसरी तरफ जज साहब ये कह रहे हैं कि आप जात जो है किसी भी एफआईआर में नहीं लिखेंगे, पुलिस रिकॉर्ड में नहीं लिखेंगे। अब आप बताइए कि इसका क्या औचित्य है? एक तो पहले केंद्र सरकार का जो आदेश है वो भी कानून है, और जज साहब का फैसला है। जज साहब का फैसला अपने आप में तो लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब तक जज साहब के फैसले को आप कानूनी रूप नहीं देंगे जी हाँ, जी हाँ। तो उसको कैसे आप लागू कर देंगे? सीधे फैसला लागू नहीं होता जी। और उसके आधार पर अगर सरकार कोई शासनादेश जारी करती है तो अपने ही केंद्र सरकार की जो शासनादेश है या अधिसूचना है उसके खिलाफ नहीं हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? और फिर दूसरी पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आप देखिए कि जब से चुनाव हो रहे हैं तब से वोटर लिस्ट में कहीं जाति का नाम तो लिखा नहीं जी। तो क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? जाति के लिखने और नॉन लिखने से फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे कोई बदलाव आ सकता है क्या? तो इस नाते मैं समझता हूँ कि ये तो एक तरह से हास्यास्पद